हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्नियर मूलतः था। तो बर्नियर जो था मूलतः क्या था, तो एक चिकित्सक था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बर्नियर क्या था, तो चिकित्सक था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाकस्त किसान होता था। खुदाकस्त किसान जो था ये क्या होता था, तो अपनी भूमि का मालिक होता था खुदाकस्त किसान, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दसाला बंदोबस्त किस मुगल सम्राट ने लागू किया था। तो दसाला बंदोबस्त जो था इसको अकबर के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, दसाला बंदोबस्त को अकबर के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूलज भूमि होती थी। तो पूलज भूमि जो होती थी ये प्रत्येक वर्ष हर एक साल कृषि हेतु, यानी कि खेती करने के हेतु पूलज भूमि का यूज किया जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने भूमि को मापने के लिए प्रयुक्त किया था। तो अकबर ने भूमि को मापने के लिए किसको प्रयुक्त किया था, यानी किसको रखा था, तो अकबर ने भूमि को मापने के लिए जरीब को प्रयुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया था। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले शेरशाह सूरी जो था इसने सबसे पहले चांदी का रुपया को चलवाया था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, असरफी नामक मुद्रा किस धातु से बनी होती थी। असरफी नामक मुद्रा जो थी किस धातु की बनी होती थी, तो सोना की बनी होती थी असरफी नामक मुद्रा, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे के सिक्के को कहा जाता था। तांबा का जो सिक्का होता था उसको क्या कहा जाता था, तो दाम कहा जाता था तांबे के सिक्के को, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल मुद्रा प्रणाली का सबसे कम मूल्य का सिक्का था। अभी सबसे कम मूल्य का क्या कौन सा सिक्का होता है, तो 1 रुपये का जो सिक्का होता है सबसे कम मूल्य का होता है। वैसे मुगल मुद्रा प्रणाली में सबसे कम मूल्य का जो सिक्का था उसे कौड़ी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन सिक्कों की नकल बनाना। अभी का जो सिक्का होता है, अभी का जो रुपया होता है उसका नकल बनाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन कई लोग फिर भी बना लेते हैं। लेकिन मुगल कालीन सिक्का जो था उसका नकल बनाना बिल्कुल आसान काम था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध राज का संस्थापक था। अवध राज जो था इसका संस्थापक किसे माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहादत खां बुरहान मुल्लक को जो है अवध राज का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शद कुली खां किस राज्य का गवर्नर था। मुर्शद कुली खां जो था ये किस राज्य का गवर्नर था, तो बंगाल का गवर्नर था मुर्शद कुली खां, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुज जो थे ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी स्थापना शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने किस राजवंश की स्थापना किया था, तो सूर राजवंश की स्थापना किया था शेरशाह ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, प्राचीनतम लिपि, तो ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि ये भारत की सबसे प्राचीनतम पुरानी लिपि है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख संत जो हैं वो कौन थे, तो चैतन्य थे। चैतन्य महाप्रभु जो थे ये बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का सूत्रधार थे, यानी कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो नामदेव जो है ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन जो थे ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किसका शिष्य था। अमीर खुसरो जो थे किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है। आदि ग्रंथ जो है इसका संकलन किसने किया है, तो गुरु अर्जुन देव जो है उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ, तो भी आप लोगों को किस तरह से लेना है वो आपको बता देते हैं। जैसे अगर आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो हिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 5 होता है, पेपर 6 होता है, पेपर 7 होता है, पेपर 8 होता है, और लास्ट में आपका होता है जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर, जो कि 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन ये सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो इस समय आपको किस तरह से पीडीएफ लेना और इस पीडीएफ आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको बताते हैं, 1 मिनट में आप लोग समझ जाइएगा। जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 की बात करें तो इसमें आपको टोटल 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। अब आपके मन में होगा कि सभी जैसे क्वेश्चन देते हैं वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बोलेंगे कि आंसर जाकर के गेस्ट पेपर से देख लेना। नहीं, इस पीडीएफ जो आपके लिए तैयार किया इसका सबसे खास बात यही है कि आप लोग कई जितने भी टीचर रहते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या करना, गेस्ट पेपर से जाकर देख लेना। तो गेस्ट पेपर में क्या रहता है, तो गेस्ट पेपर में पहले ही दिया रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लो। गेस्ट पेपर का जैसे आप लोग फर्स्ट पेज
पेज खोलिएगा, आंसर में लिखा रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, इसको याद कर लेना, मतलब उसमें लिखा रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आपको पहले से पता है तो फिर वीडियो देखने का क्या फायदा। इसके लिए बता रहे हैं कि जो पीडीएफ है इसमें गेस्ट पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब गेस्ट पेपर का तो क्वेश्चन रहेगा, गेस्ट पेपर में भी वही क्वेश्चन होगा, इसमें भी वही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें आंसर जो होगा वो गेस्ट पेपर का नहीं होगा, इसमें खुद से तैयार किया गया आंसर रहेगा, सिंपल वे में आंसर रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री क्या हुआ है, हिस्ट्री कहानी है, हिस्ट्री क्या कहानी है, जो बीत गया वही तो हमें पढ़ना है, तो हिस्ट्री में वही ना पढ़ना होता है, जो बीत चुका है तो बीत चुका है वो कहानी होगा। और कहानी बनाने में तो आप लोग माहिर है ही, कहानी तो ऐसे ही बना लेते हैं, कहानी तो याद रखते हैं, तो इस हिस्ट्री क्या कहानी बनाने की बात है। तो आप लोग क्या करते हैं, गेस्ट पेपर में पढ़ते हैं, गेस्ट पेपर में क्या रहता है, बुक लैंग्वेज रहता है, और ऐसा लैंग्वेज रहता है जो हमें समझ में नहीं आता है, और वही लैंग्वेज जाकर के आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं। एग्जामिनर जैसे ही कॉपी चेक करता है वो एवरेज नंबर दे के छोड़ देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये तो गेस्ट पेपर का लैंग्वेज है, क्योंकि जो खुद से सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो अलग लैंग्वेज रहता है, वो सिंपल लैंग्वेज रहता है, और गेस्ट पेपर का जो वर्ड देखेगा वो भारी वर्ड रहता है, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा ये तो किताब का लैंग्वेज है, गेस्ट पेपर का लैंग्वेज है। तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे वो कितना सारा कॉपी चेक करे, अभी आप पहला बार एग्जाम दे, लेकिन जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो कई सालों से कॉपी चेक करते आ रहा है, तो उसको तो पता है कि गेस्ट पेपर से देख के लिखा होगा, जबकि आप लोग याद करके लिखेंगे फिर उसको लगेगा। इसलिए अगर गेस्ट पेपर से लिखते हैं, अगर आप लोग खुद से बना करके नहीं लिखते तो ऐसा होगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, इस पीडीएफ आप लोग खुद से बनाया हुआ आंसर सिंपल लैंग्वेज में आंसर आपको मिलेगा। ऐसा आंसर है सिंपल लैंग्वेज में कि आप लोग पहली बार जैसे इस आंसर को पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री है तो समझ में आ जाएगा, और जैसे दोबारा पढ़िएगा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और हिस्ट्री क्या है, कहानी तो है, आपको बस समझना है और आप एग्जाम में जाकर के खुद से बना करके लिखना है, ठीक है। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन देंगे, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहेगा, सबको पता है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, सबको पता है। 9 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जिसमें से कि केवल 4 क्वेश्चन बनाना है। ये 4 क्वेश्चन जो अगर आप लोग 12 कर लेते हैं तो एक फिक्स है कि 12 में से 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपके एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन आपको बनाना है इस 12 में से ही रहेगा। तो अगर आप लोग 12 को नहीं भी कर पाते, बहुत कम टाइम है, तो आप लोग इसमें से सिर्फ 7-8 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा ना, तो आपके 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें 12 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, आपके 4 पक्का बन जाएगा। नहीं टाइम है फिर भी आप लोग 8 क्वेश्चन कम से कम कर लीजिए, आपके फिक्स है कि ये 4 क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 रहेगा, जिसमें से आपको ये पहला क्वेश्चन के अंदर 10 रहेगा, जिसमें कि आपको 10 के 10 बनाना है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव ही देंगे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के लिए। हर एक पेपर का पेपर 5, 6, 7, 8 के लिए आपको 12 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देंगे और आंसर के साथ देंगे, और सिंपल लैंग्वेज में आंसर है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पेपर का जो जितना पेपर 5, 6, 7, 8 है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेगा, आंसर के साथ मिलेगा। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में कितना क्वेश्चन आएगा सबको पता है, 100 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कह देगा कि हम आपको 200 क्वेश्चन बताएंगे, ये पढ़ लो इसी में से आएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें से 100 क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आउट होने वाला बात हो जाता है। ये 200 क्वेश्चन बताएगा उसी में से 100 क्वेश्चन आ जाएगा, 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में से 100 क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गए। 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा तभी से आप जाकर के आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं तो आप लोग खुद सोचिए कि 200 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो कैसे आपसे 100 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। 200 क्वेश्चन पढ़िएगा यानी कि 2 पढ़िएगा, उसमें से एक फिक्स तो नहीं है क्या ही जाएगा। इसलिए कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और इसमें अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हम आपको देंगे 1000 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि आपको गेस्ट पेपर का फोटो क्लिक कर लिया और दे दिए, नहीं, इसमें खुद से तैयार किया गया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। वो अगर आप लोग जैसे ये देख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव उसमें मिलेगा, 1000 क्वेश्चन रहेगा। इस 1000 क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो जनरल स्टडीज में भी आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जनरल स्टडीज में क्या होता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस एंड टेक से, अलग अलग पोर्शन, मुद्रा से, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज जो है आपको इस में पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको, समझ गए। तो इतना सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा। अब इस पीडीएफ का आप लोग सोच रहे हो कि लेना किस तरह से, इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़। और ऐसा नहीं है कि एक पीडीएफ का दाम 25 रुपया, दूसरा का 25, तीसरा का 25, इसका 25, ऐसा कुछ नहीं है। ये 9 पीडीएफ का सेट है, देखिए इसमें 2 पीडीएफ, इसमें 2 पीडीएफ, इसमें 2 पीडीएफ, इसमें 2 पीडीएफ और इसमें 1 पीडीएफ, टोटल हो गए 9 पीडीएफ। ये जो 9 पीडीएफ है, टोटल 9 पीडीएफ आप लोग को ओनली 25 रुपीज़, ओनली 25 रुपये मिलेगा। अब लेना किस तरह से, तो वो देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपीज़ यानी कि ओनली 25 रुपये इस नंबर पे डाल देना है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। और नीचे में बस स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको बस इतना लिखना है, हिस्ट्री ऑनर्स, बस उसका हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3। आपको जो पीडीएफ है पूरा 9 पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग पढ़ करके बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, समझ गए। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता थे। गुरुमुखी लिपि जो है इसके आरंभकर्ता कौन थे, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसके आरंभकर्ता थे गुरु अमरदास, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। गुरु अमरदास जो थे ये गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता थे। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। वो कौन मुगल सम्राट था जिसने कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। तो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था गुरु अर्जुन देव को, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति को माना गया। भागवत धर्म जो है इसमें कितने प्रकार की भक्ति को माना गया, तो भागवत धर्म में 9 प्रकार के भक्ति को माना गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय में बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कब नियामक कानून कब पारित हुआ था। कब, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कब नियामक कानून जो था ये कब पारित किया गया था, तो 1773 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता के वृक्ष को श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाया था। स्वतंत्रता के वृक्ष को श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाया था, इसको लगाया था चिक्का कृष्ण राज ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, चिक्का कृष्णा ने, इसको टीपू सुल्तान ने, वो तो दूसरे थे। टीपू सुल्तान ने लगाया था स्वतंत्रता के वृक्ष को श्रीरंगपट्टनम में, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो मेकाले थे। मेकाले जो थे भारत के शिक्षा नीति शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंतिम मुगल बादशाह कौन था। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो 1857 में अंतिम मुगल बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफर थे। और याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था, तो 10 मई का शुरू हुआ था। 10 मई को शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, और उस समय अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अधिकतर बच्चे को पता ही होगा इसका आंसर 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बम विस्फोट किया था। खुदीराम बोस जो थे इनको सबसे कम उम्र में, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए उनमें से सबसे कम उम्र में इनको ही फांसी की सजा दी गई थी, खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस जो थे इन्होंने मुजफ्फरपुर में बम विस्फोट जो है, ब्लास्ट जो है वो कब किया था, तो 1908 में किया था। 1908 में खुदीराम बोस ने बम विस्फोट किया था। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी घटना संबंधित है, तो चौरा चौरी घटना जो है किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरा चौरी घटना, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में है। कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है ये किस अभिलेख में मिलता है, तो 13वें स्तंभ अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख जारी किया गया था। किस राजा के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख को जारी किया गया था, तो खारवेल नरेश खारवेल के राजा के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रास्ती के प्रणौता कौन है, तो प्रयाग प्रास्ती के प्रणौता हरिसेन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम सिक्का कौन सा था, तो भारत का जो प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना सिक्का है वो कुषाण सिक्का, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालव सिक्के हैं। मालव सिक्के जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं मालव सिक्के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन किस शासक ने किया था। तो मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन जो है वो अकबर ने किया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अकबर ने किया था मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मीर बख्शी किस विभाग से संबंधित होता था। तो मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग से संबंधित होता था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।